हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दैट हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ईच नंबर स्टार्ट विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। वो कह रहा है कि एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। सबसे पहले तो 5 डिजिट्स का मतलब 1 2 3 4 5 सिंपल, ठीक है। कैन बनाया जा सकता है यूजिंग डिजिट 0 to 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to 9 नंबर है हम पे। इसको लेकर एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट रिपीट नहीं हो सकती, ठीक। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें लिखी हुई है कि 6 और 7 से हर नंबर स्टार्ट हो रहा है। कितने नंबर्स बन सकते हैं डिजिट्स को लेके ये पूछा गया है। और एक चीज़ स्पेसिफाई की गई है कि 67 स्टार्टिंग में हर टेलीफोन नंबर क्या है। जैसे ऑब्वियसली हर किसी का नंबर होता है, आपके पास भी नंबर होगा, तो वो किसी एक स्पेसिफिक नंबर से शुरू होता है। जैसे 90 70 60 कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। यहाँ पे है 6 7, मतलब कि जो 0 to 9 डिजिट्स है ना, उसमें 6 और 7 तो एक्वायर हो चुका है, 6 और 7 अपनी जगह पहुंच चुका है, तो मतलब ये दोबारा आएंगे ही नहीं। सिंपल सी चीज़ ये है। पहली 2 डिजिट्स बुक हो चुकी हैं 6 और 7 के लिए, वो पहले से बुक है। 6 और 7 वहाँ पहले से पड़े हैं, इसलिए हमने ये लिख लिए हैं 6 और 7 ताकि समझ आ सके हमें। तो मतलब पहली 2 डिजिट्स के लिए तो हमें झंझट ही नहीं है, पहले 2 डिजिट्स का तो कोई पंगा ही नहीं, पहले 2 डिजिट्स तो हो गई बुक पहले से ही। अब बात करनी है बची हुई 3 डिजिट्स की। लेकिन बची हुई 3 डिजिट्स में कितने नंबर आ सकते हैं? 6 और 7 को छोड़ के, मतलब 2 डिजिट्स को छोड़ के, 10 में से 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे, मतलब 8 डिजिट आ सकती हैं इन तीनों में। समझ आया? इन तीनों में 8 डिजिट आ सकती हैं। 0 1 2 3 4 5 8 9, ठीक। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। सो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लाई प्रिंसिपल से ही करेंगे। देखो पहले 2 डिजिट्स को तो हमें कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है, वो तो आ चुकी हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इस डिजिट्स की। तो इस डिजिट की पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितने नंबर आ सकते हैं इसमें? 8। 6 और 7 छोड़ देंगे, बचे कितने? क्या क्या आ सकता है यहाँ पे? या तो 0 आएगा, या 1 2 3 4 5 8 9। 6 और 7 नहीं आ सकते, मतलब 2 नहीं आ सकते, 8 आ सकते हैं। 2 नंबर्स नहीं आ सकते, लेकिन 8 नंबर्स आ सकते हैं, मतलब ये बचे हुए 8 नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे। इसमें डिजिट्स तो अलाउड है नहीं रिपीट। 336, दैट्स इट। 3 आंसर क्या है? 336 5 डिजिट नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लेकिन अब पहले हम 5 कर रहे थे, देन हम 6 करेंगे। मैंने पहले ही लिख लिया है वो, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। अ कॉइन, एक कॉइन है, बताया आपको कॉइन क्या होता है। इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम एक कॉइन उछाला गया है। द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। वो कह रहा है कॉइन उछाला गया है, कोई सा भी कॉइन हो सकता है, 1 का 2 का 5 का 10 का या 20 का, वो उछाला गया है। वो कह रहा है कि उनको आउटकम, जो आउटकम्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते हैं। देखो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने पॉसिबल आउटकम हैं यहाँ पर, हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉइन उछालते हैं, तो कॉइन में क्या होता है? हेड और टेल, राइट। एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, ठीक है। ऑन द टॉस हमें क्या मिल सकता है? हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं हमें, है ना। 2 पॉसिबिलिटी, या तो हेड या तो टेल, या तो टेल या तो हेड, कुछ भी। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम खुद ही बताओ। 2 हो सकते हैं, हेड या तो टेल, तो ये काट दो। अब अब कितनी बार उछाला गया वो? 3 बार। अब
तीनों बार तीनों बार कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसा तो फिक्स है नहीं यहाँ पे कि अगर पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल नहीं आएगा, या पहली बार हेड आ गया दूसरी बार टेल आ गया तो तीसरी बार हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, ऐसा तो फिक्स होता नहीं। कॉइन उछालते हैं, कुछ भी आ सकता है, राइट। कॉइन उछाल के देखो। सो तीनों बार या तो दोनों कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल, मतलब 8। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फटाफट से एक्सरसाइज को रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पढ़ो। दैट गिवन है 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, पहले बना लेते हैं। ये फ्लैग्स हैं, झंडे 5 हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो अदर। ओके, देखो वो कह रहा है दैट ये 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, हमें कितने डिफरेंट सिग्नल को बना सकता है 2 फ्लैग्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब 5 में से 2 यूज़ करना है, और कितने नंबर पॉसिबल वेज हैं कि हम कितने कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली वो बोल रहा है 2 कलर्स को यूज़ करके कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं 5 में से, राइट। मतलब एक के नीचे एक है, मेरा ऐसा झंडा है कुछ, दूसरा जो बनाना है ना हमें वो ऐसा कुछ है, ऊपर कोई एक कोई सा फ्लैग आ जाएगा, नीचे कोई एक सा फ्लैग आ जाएगा, उससे सिग्नल बनाना है। तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो ये पूछ रहा है। देखो बाय सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पहले एक्सरसाइज देखो खत्म हो गई है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब यार, लाइक भी कर देना। तो पहले देखो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। पहले अगर आप मान लो फॉर एन एग्जांपल, मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं है रंग, बट मैं दे रहा हूँ अपनी मर्जी से रंग दे रहा हूँ। इसमें ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये पिंक हो गया, ठीक, ये पिंक हो गया। फॉर एन एग्जांपल हमने 2 फ्लैग उठाए, फॉर एन एग्जांपल हमने रेड उठाया, रेड को ऊपर रख दिया, हमने नीचे रख दिया हमने फॉर एन एग्जांपल ब्लू को, ठीक। अब देखो ये तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है एक डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। हर सिग्नल को 2 फ्लैग चाहिए, मतलब अगर ऊपर रेड है तो नीचे हम रेड नहीं रख सकते, नीचे ब्लू है तो ऊपर ब्लू नहीं रख सकते, अलग अलग चाहिए, तभी एक डिफरेंट सिग्नल बनेगा। ये चीज़ तो समझ आती है। तो ऊपर रेड है तो नीचे रेड नहीं हो सकता, नीचे ब्लू है तो ऊपर ब्लू नहीं हो सकता, तो मतलब दोनों अलग अलग चाहिए। अब देखो ऊपर वाला चूज करना है पहले हमें। ऊपर वाला चूज करने के लिए कितने वो है हम पे 5 कलर्स हैं ऊपर वाला चूज करने के लिए, ऊपर वाला रंग चूज करने के लिए। नीचे वाला कलर रंग चूज करने के लिए कितने चांसेस बचे? जो ऊपर आ गया वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट कलर फिर बनेगा ही नहीं। 4। फॉर एन एग्जाम्पल ऊपर रेड आ गया तो बचे कितने? 4। चारों में से कुछ भी आ सकता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये दोनों रेड और ब्लू, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो 20 number of different possible signals are there. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों, 5वां, 6ठा, चौथा, 5वां, 4th, 5th, 6th तक वो तीनों समझ आए हों। एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई आज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। सो बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़।